हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदय राइजिंग स्टार क्लासेज। मैं हूं आपका गाइड राजू कुमार और मैं आया हूं सरल गणित वर्ग 7 का पूरा कोर्स लेकर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जुड़ जाइए और पढ़ाई का आनंद लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स को क्या कहते हैं? पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। ये पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक वह संख्या जो ऋणात्मक, धनात्मक, वह संख्या जो ऋणात्मक, जीरो, शून्य तथा धनात्मक। ठीक है, धनात्मक ये सभी हो वो क्या होती है? इंटीजर। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। इधर भी इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे? नंबर लाइन पर दर्शाएंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन पर पूर्णांक को कैसे दर्शाते हैं? ठीक है, नंबर लाइन पे तो ये हमारा एक रेखा है। नंबर लाइन को क्या कहते हैं? नंबर लाइन को हम कहते हैं संख्या रेखा। ठीक है, तो संख्या रेखा पर हम इसे दर्शाएंगे। तो जैसे एक रेखा ले लिए हम लोग। ठीक है, ये हमारा एक रेखा है। ठीक है, बीच में क्या रहता है? शून्य रहता है। ये होता है लेफ्ट साइड, जिसे कहते हैं क्या? ऋणात्मक साइड। ठीक है, और ये होता है राइट साइड। राइट में ये क्या रहता है? धनात्मक रहता है। ठीक है, धनात्मक पॉजिटिव, इसके क्या कहते हैं? पॉजिटिव। और ये है हमारा निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव, धनात्मक, ऋणात्मक। तो इधर हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये लाइन जो है इनफाइनाइट तक चला जाता है। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये भी हमारा इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये है हम नंबर लाइन पे पूर्णांक को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं? नंबर लाइन से आधारित क्वेश्चन। इसमें क्या होता है? जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हम बात करते हैं एडिशन ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर योग। संख्या रेखा पर योग क्या होता है? जैसे हम कोई नंबर ले लिए, हमको ऐड करना है क्या? फॉर एग्जाम्पल हमको ऐड करना है 5, ठीक है, प्लस -6। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाइड कर लेंगे। तो 5, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है? -6। तो मतलब 5 से हमको -6 की ओर जाना है।
तो हम 5 पे हैं, तो माइनस मतलब माइनस हमको होना है, ऋणात्मक जाना है, निगेटिव जाना है। तो क्या करेंगे, 5 से हम 6 पीछे की ओर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ऐड करना था 5, ठीक है, -6, 5 में हमको -6 ऐड करना था। तो 5 में -6 को ऐड करेंगे, तो -6 ऐड करने के लिए क्या होता है, फिर इसको तो हम तोड़ेंगे तो माइनस में जाना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे की ओर आना पड़ेगा। जब माइनस में जाना है तो क्या करेंगे, पीछे की ओर। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हम जब देखें कि 5 से हम 5 में -6 को ऐड किए, तो हम कहाँ पहुँच गए, -1 पे। कहाँ, -1 पे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 और 5 को यहाँ माइनस करना है, तो कौन सा अंक ज़्यादा बड़ा है, 6 बड़ा है। तो 6 से घटेगा 5, तो क्या आ जाएगा, 1। और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस के आगे वाला जो अंक था वो, माइनस के बाद वाला जो अंक था वो क्या था, बड़ा था, इसीलिए माइनस का साइन आएगा। समझ गए? तो ये होता है नंबर लाइन पे दर्शाना। अब क्या हो गया, 2 + 3 है, तो हम 2 पर हैं, हमको ऐड करना है 3, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। हम क्या है, पॉजिटिव में अब जा रहे हैं, तो पॉजिटिव में जाने के लिए हमको आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। जैसे प्लस है, ठीक, तो प्लस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या होगा, अगर इस तरह से दिया हुआ रहे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस और प्लस रहे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर माइनस प्लस रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अगर माइनस और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चार जो तो ये चार जो हमारा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखें। आगे हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम सरल गणित वर्ग 7 के एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। क्या बोला है कि किसी एक दिन का ये लिया गया है, कौन से जगह पे कितना तापमान था। जैसे लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान कितना दिया हुआ है, शिमला का तापमान कितना दिया हुआ है, ऊटी का तापमान कितना दिया हुआ है, और बेंगलोर का तापमान कितना दिया हुआ है। तो पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले नंबर लाइन हम बना लेते हैं। नंबर लाइन ये है हमारा, तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 5, ये माइनस में है। 1 2 3 4 5, ये हो गया -10। हर एक के बीच में 5 का गैप है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 5 15, 1 2 3 4 5
ये है हमारा 20, 1 2 3 4 5, 25 तक दिया है। अब हमको दर्शाना है क्या, शिमला कौन से स्थान पर है, 1 2 3 4 5, 5 पे है क्यों, ये है हमारा शिमला, ये शिमला है, ठीक है। 14 पे ऊटी है, तो 14 हमारा कहाँ है, यहाँ पे, ये कौन सा है, ऊटी। बेंगलोर 22 पे, 22 कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, बेंगलोर। अब आते हैं निगेटिव साइड में, तो श्रीनगर में कितना है, -2 डिग्री, श्रीनगर में कितना है, -2 डिग्री। ये कहाँ है, श्रीनगर, -8 लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में कितना है, -8, ये क्यों है, लाहौल स्पीति, ठीक है। तो नंबर लाइन हम लोग बना लिए। अब हम क्वेश्चन से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो इस संख्या रेखा को हम लोग देख चुके हैं, अब इस पे हमको तापमान लिखना है हर शहर का। तो सबसे पहला हम लिख लेते हैं लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का कितना है, लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा श्रीनगर, सेकंड नंबर क्या है हमारा, श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। थर्ड हम बात करेंगे शिमला की, कितना है, शिमला का तो प्लस में है, 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी कितना है, तो ऊटी हमारा कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। लास्ट हमारे पास है बेंगलोर, है हमारा 22 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्या है, लाहौल स्पीति 8 डिग्री सेल्सियस, कहाँ पे है लाहौल स्पीति, देखिए यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री सेल्सियस पे है लाहौल स्पीति, है ना। श्रीनगर -2, यहाँ से हम चेक करेंगे 1 2 -2 पे है श्रीनगर। थर्ड शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, शिमला 1 2 3 4 5 डिग्री सेल्सियस पे है। ऊटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिग्री सेल्सियस पे है ऊटी। अब बात करते हैं बेंगलोर का, तो बेंगलोर कितने डिग्री सेल्सियस पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 डिग्री सेल्सियस पे है बेंगलोर, है ना। तो 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ लिख देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तो सबसे गर्म, जाहिर सी बात है कि जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वह सबसे गर्म होगा, है ना। तो ये तो फर्स्ट का आंसर था। अब सेकंड का देख लेते हैं हम लोग, तो जहाँ तो सबसे ज़्यादा तापमान होगा वही सबसे गर्म होगा। तो सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ है, बेंगलोर में, बेंगलोर में। और ये कहाँ है, सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किस में है, सबसे कम क्यों बेंगलोर में, क्यों, क्योंकि ये
22 डिग्री सेल्सियस है, वो भी कहाँ है, पॉजिटिव में है, धनात्मक है। तो धनात्मक है इसीलिए सबसे ज़्यादा रहेगा। और सबसे कम कहाँ है, सबसे कम हम देखते हैं लाहौल स्पीति 8 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में। तो माइनस में जानते हैं, माइनस में एकदम बहुत ठंड होती है, और गर्मी के दिन में क्या होता है, पूरा गर्म करता है। वो क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, तो माइनस, तो लाहौल स्पीति जो है वो क्या है, लाहौल स्पीति सबसे ठंडी है, सबसे ठंडी है, और ये सबसे ज़्यादा गर्म है, और ये सबसे ज़्यादा ठंडी है। अब बोला क्या है, गर्म और सबसे ठंडा स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। गर्म और, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंड स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तो सबसे गर्म तापमान हमारा कितना है, 22 डिग्री बेंगलोर का, 22 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम तापमान कितना है, लाहौल स्पीति -10 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो 22 डिग्री सेल्सियस अंतर पूछा है तो माइनस करेंगे, कितना को, -10 डिग्री सेल्सियस को। माइनस क्यों आया, क्योंकि अंतर पूछा, योग पूछता तो यहाँ प्लस करते, लेकिन अंतर पूछा है तो यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, और -10 डिग्री को करना है, ये नहीं कि -10 डिग्री सिर्फ लिख देना है, माइनस को माइनस करना है -10 डिग्री सेल्सियस को। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22 डिग्री माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, तो ऐड हो जाएगा। अब तो क्या हो जाएगा, 22 और 10 32 डिग्री सेल्सियस। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति कितना है, लाहौल स्पीति यहाँ देखिए कितना है, लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 नंबर लाहौल स्पीति कितना है, लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर के तापमानों में अंतर। तो माइनस क्या करेंगे, श्रीनगर, तो श्रीनगर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, यही ना है। तो हमको इन दोनों को माइनस करना है, श्रीनगर, तो इन दोनों में अंतर निकालना है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो अंतर निकालना है तो मतलब -8 को माइनस करना है, कितना, -2 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस को -2 डिग्री सेल्सियस घटाना है, -8 डिग्री सेल्सियस में से -2 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस ही रहेगा, और ये माइनस माइनस +2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस। -6 डिग्री क्यों आया, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा था, इसीलिए -6 डिग्री सेल्सियस आया। समझिए। अगला प्रश्न, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर का योग, श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमानों से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमानों से भी कम है। तो पहले क्या बोला कि क्या शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है।
शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। तो पहले हम शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग कर लेंगे। तो शिमला और श्रीनगर का तापमान क्या है? शिमला का तापमान है शिमला प्लस श्रीनगर, यही बोला है ना, श्रीनगर। शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। तो शिमला कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस, और ऐड कितना करेंगे? श्रीनगर, श्रीनगर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस, यही है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस बताए हुए हैं 2 डिग्री सेल्सियस। तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस जो आया, तो हमें पूछा है क्या? शिमला के तापमानों से कम है। ये जो योग्य आया, इन दोनों का योगफल आया, क्या यह शिमला के तापमान से कम है? तो हम बोले कि हाँ, यह शिमला के तापमान से कम है। क्यों? शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है और इसका योग कितना आ रहा है? 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो कम होगा ही, होगा ना। अब सेकंड टॉपिक इसमें क्या बोला है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? क्या ये श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। शिमला से कम है पर श्रीनगर से ज़्यादा है। क्या हो जाएगा? नहीं, शिमला से कम है पर श्रीनगर से ज़्यादा है। श्रीनगर क्या है? माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस वाला तो माइनस से ज़्यादा ही होगा ना। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।